नमस्कार। अभी हम कुशीनगर जिले के तरया सुजान थाना क्षेत्र के औरेली दान में मौजूद है और यहाँ पे कल शाम को एक घटना हो गई है। घटना तो बहुत अजीब सी है। अजीब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काफी दिनों से पुलिस प्रशासन जो है अपनी सख्ती से सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से ये सूचना दे रही है कि किसी भी गंडक नदी या नहर के पास आप लोग पानी के पास में न जाएं, ताकि काफी मगरमच्छ भी आए हुए हैं जिससे हादसा हो सकता है। और इसके बावजूद भी लोग नहर के और नदी के पास जा रहे हैं। और कल जो शाम को घटना हुई है, यहाँ पे 19 वर्षीय एक लड़का जो है शौच करने के लिए इस नदी के करीब में आया हुआ था, जो बहुत बड़ी नदी है। और तब से वो बच्चा जो है लापता है। उसका जो चप्पल है वो यहीं पे किनारे में पड़ा हुआ मिला है। पुलिस प्रशासन को सूचना दिया गया है। मौके पे पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है हमारे साथ। आइए जानते हैं आगे की जानकारी कि आखिर क्या हुआ है। और क्या नाम हुआ आपका? हमारे नाम जेके सिंह उर्फ जितेंद्र कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा कुशीनगर भाजपा। ये हमारे ही गांव की घटना है। मेरे ही गांव के लड़का है। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था और बीए कर रहा था गोरखपुर से। संजोग बस घर पर आया था यहाँ, रात को जो है नदी किनारे यहीं शौच करने के लिए बैठा और जैसे ही गया है उसके पैर फिसल गया है, जिसके चलते जो है वो लापता हो गया। कुछ देर के बाद जो है बच्चे जब उसको देखे कि नहीं आ रहा है तो खोजने के लिए निकले तो उसका एक पैर का चप्पल मिला, जिससे आशंका की जा रही है कि नदी में ही डूब गया है। वो तैरना जानता नहीं था, इसलिए उस अधिकांश हम लोग को बन रहा है कि नदी में डूबा। मगरमच्छ होने के कारण शंका उस पर भी जा रही है कि पिछले साल जो है एक बालक इसी समय इसलिए जुलाई में ही जो है घटना घटी थी, जो कि उसका लाश गोताखोर खोजने के बाद भी नहीं मिल पाया। 4 दिन तक पुलिस प्रशासन लगा रहा लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। तो हम लोगों का ये मालूम हुआ कि यहाँ जो मगरमच्छ इस नदी में रहते हैं, हो सकता है उसको खा गए हों, इसलिए वो लाश नहीं मिल पाया। इतना खोजने के बाद भी नहीं मिला। अब इसलिए हम लोग भी इसको पूरा प्रशासन के साथ मोटर बोट लेकर के घूमे हैं, उसको तलाश किया जा रहा है, लेकिन लाश अभी तक नहीं मिला। तो शक उसके ऊपर भी जा रहा है कि मगरमच्छ भी के कारण हो सकता है कि लाश न मिले। लेकिन अभी एनडीआरएफ टीम आ रही है तो अपनी जो है खोजबीन करेगी और उस असली सच्चाई और जो है लाश मिलने का तभी जो है मालूम होगा कि लाश है कहाँ, मगरमच्छ खा गया कि नदी से लाश एनडीआरएफ टीम निकाल रही है। जैसे कि देखने में आ रहा है कि काफी दिनों से पुलिस प्रशासन सख्ती से इस पे जोर शोर से अपना कस रही है शिकंजा कि नदी के करीब ना जाएं। और उसमें काफी सारे मगरमच्छ आए हुए हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? जो इस वीडियो को देख रहा है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर नदी के किनारे जो भी गांव है वो नदी के किनारे न आवे। अधिकांश महिलाएं और बच्चे जानबूझ करके खेलने के नाम पर चले आते हैं नदी को। अपने परिवार के लोगों से कहें कि बच्चों को डांट करके रखें, नदी के किनारे न जाएं। क्योंकि अब एक चीज ये भी रहता है कि हम लोगों का मूल्य खेती जो है नदी के उस पार ही रहता है। तो बड़ी बड़ी नावें हैं जो यहाँ के लोग बहुत कम देखे हुए हैं, उसको देखने के लिए भी नदी के किनारे बच्चे आ जाते हैं। जो खेती करने के लिए नाव जाती है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है नाव पर, 100-200 लोग जाते हैं तो उसको भी देखने आते हैं। लेकिन सबसे अपील है कि वो तो चीज़ जो है देखने के लिए बच्चों को नदी किनारे न भेजा जाए और नदी से सावधानी बरता जाए। ये नदी के अंदर अधिकांश मगरमच्छ हैं और उसके चलते कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पुलिस प्रशासन मौके पर सूचना दिया गया है तो यहाँ मौजूद है और काफ़ी छानबीन कर रहे हैं। एसडीआरएफ टीम को सूचना दे दिया गया है जो कुछ ही समय बाद यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे और काफ़ी सख्ती से छानबीन इस नदी में जाके करेंगी। और यहाँ पे हमारे एक मास्टर साहब भी मौजूद हैं और मौके पे नेकपाल साहब भी मौजूद हैं, जो अभी कुछ ही समय पहले इस नाव से पूरे नदी का सैर करके आए हैं ताकि उस शव को जो है छानबीन करके और ढूंढा जाए। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? अरविंद सिंह पटेल मेरा नाम है। अच्छा, कैसे आपको सूचना मिला कि ये बच्चा जो है नदी में गिर के लापता हो गया है? चूँकि शाम का समय था, 7:30-8 बज रहा होगा। दुकानदार अभी कुछ दुकानदार दुकान खोले थे। हम घर खाना खा रहे थे, तब तक सूचना मिली। हम मौके पर आए। मौके पर आकर के देखे कि यहाँ जो है स्लीपर एक पड़ा हुआ है और बच्चे की तलाश हो रही है। वो चूँकि कह कर के आया था कि हम शौच करने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी खोजबीन हो रही है। रात भी हम लोग खोजे लेकिन कोई पता नहीं लगा। सुबह से ही खोजबीन स्थानीय लोगों के द्वारा चाहे प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पर साल भी जुलाई महीने में यशो राजेंद्र कुमार ही हम लोग के थे और उस समय भी एक घटना घटी, यहाँ एक लड़का डूब गया। उस समय भी 100 को बड़ी खोजा गया लेकिन नहीं मिला।
हम लोग कभी कभी यही उम्मीद करते हैं कि घड़ियाल भी हमारे इस नदी में रहते हैं, मगरमच्छ घड़े रहते हैं। हम लोग देखते भी हैं कि जब पानी कम हो जाता है तो जहाँ जहाँ झील होता है वहाँ 3, 4, 5 की संख्या में निकल करके घड़ियाल जो है वहाँ अपना दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं। हम लोग जो ही उसको जो करने के लिए जाते हैं तो भाग जाते हैं। इस साल देखा गया कि इसी झील में यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे जो है झील पड़ी थी, वहाँ मगरमच्छ का अंडा पड़ा था। इसके प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, अंडा पड़ा था। तो वन विभाग के लोगों को जैसे ही सूचना मिली कि मगरमच्छ का अंडा है तो अंडा कोड़ करके दूसरे जगह ले जा करके रखवा दिए और अंडा जो है दूसरे जगह रखवा दिए। फिर उसका जो है वहीं पर नेट से उसको घेर करके उसको तब तक इंतजार किए जबकि उस अंडे में बच्चे ना हो गए। और जब बच्चा उस अंडे में हो गए कुछ, तब वो मगरमच्छ की टीम वन विभाग वाले आए और अपना उस बच्चे को लेकर के चले। अच्छा, काफ़ी सख्ती से पुलिस प्रशासन को सूचना दे रही है सोशल मीडिया और दैनिक समाचार के पत्रों के माध्यम से कि आप किसी भी नदी और जो गंडक नहर है उसके करीब ना जाइए, क्योंकि काफ़ी सारे जनसंख्या में मगरमच्छ भी आए हुए हैं। किसी भी समय किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है। इस पे लोग सतर्कता क्यों नहीं बरत रहे हैं? हाँ, ये आपका बात सही है। सतर्कता क्या कर, जो होनी है वो तो हो करके रहती है। ये होनी है, कोई टाल नहीं सकता है। और सतर्कता के लिए तो लोग रहते ही हैं, लेकिन फिर भी जो है प्रकृति के बस में जो होती है हो ही जाता है। लेकिन एक हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आज से करीब 40 वर्ष पहले से मेरे यहाँ बाढ़ शरणालय यहाँ बन करके तैयार है। सरकार के उसमें कई लाख रुपया लगा है। यहाँ तक कि विगत वर्षों में ग्राम प्रधान के द्वारा उसको जो है मरम्मत भी करा दिया गया ठीक रहने के लिए। बाढ़ चौकियाँ भी बाढ़ आने से पहले शासन के द्वारा जो है जगह जगह बाढ़ चौकियाँ स्थापित की जाती है। कागजों में स्थापित है कौन कौन बाढ़ चौकी के प्रभारी हैं, कौन किनको कब रहना है। लेकिन जब बाढ़ आता है तो लोग आते हैं, लेकिन केवल कागज में ही सिमट करके रह जाता है। कई बार कहने के बाद भी हमारा बाढ़ शरणालय जो है अभी ज्यों का त्यों पड़ा है, लोग उसके अतिक्रमण किए हुए हैं। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा वो बाढ़ शरणालय को न देखा जाता है और न कोई उस पर कार्रवाई की जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि शासन के लोग, प्रशासन के लोग आए हैं, आज ही बाढ़ शरणालय को देखें और वहाँ जो बाढ़ चौकी हमारी जो है स्थापित की जाती है उसका कम से कम जो ड्यूटी पर लोग रहने वाले हैं, 1 आदमी 2 आदमी तो परमानेंट जब तक बाढ़ हमारे यहाँ रहती है वहाँ रहें, उनकी सारी व्यवस्था है वहाँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रशासन से काफ़ी उच्च अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं मौके पे, और इनसे भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका?